करने के लिए हमने 3 चीजें रखी हैं, एक बॉडी, दूसरा माइंड और तीसरा पीस। अगर आपने इन 3 चीजों को ठीक से कर लिया, इन 3 चीजों पे ध्यान दे लिया, तो स्ट्रेस रिमूव। एग्जाम कुछ नहीं होता, एग्जाम के लिए तो शुरू से ही पढ़े थे। जब एडमिशन लिया था तो बात की थी कि भैया पेपर नहीं देंगे, सबको पता था एग्जाम तो होने वाला है, तो टेंशन क्यों? अभी टेंशन इसलिए हो गया, टेंशन हो जाता है, टेंशन किसी को भी हो सकता है। अभी एग्जाम के टाइम पीरियड पर हमें सारी चीजें याद आने लगती हैं। एग्जाम से पहले हमें पता ही नहीं होता कितनी किताबें हैं, एग्जाम के टाइम पे सब किताबें खुल के आ जाती हैं। यार इसमें तो पास, इस सब्जेक्ट में तो 2 बुक्स हैं, पहले तो खुल के नहीं देखी थी। अभी क्या किया, आपका दिमाग अलर्ट हो गया, इट्स ओके। सच बोलूं तो एग्जाम्स के लिए 1 महीना सफिशिएंट टाइम है पढ़ने के लिए, बहुत काफी है। बशर्ते आपने पूरे साल थोड़ा थोड़ा किताबों को देखा हो। एक्चुअल में स्टडी लास्ट में ही होती है, तो कोई डर वाली बात नहीं। अगर आपको लग रहा है यार हम पूरे साल पढ़े नहीं है और अब अचानक से सर भी अलर्ट हो गए, हम भी अलर्ट हो गए, मम्मी पापा भी अलर्ट हो गए, सारे मतलब निकल के बाहर आ जाते हैं बिल में से, अब तक सारे गायब थे, अभी सब आ जाते हैं, अरे यार पढ़ना है, कोई बात नहीं, 1 महीना काफी है। अभी 1 महीना दुनिया भूल जाओ, 1 महीना मोबाइल छोड़ दो, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे नंबर होते हैं। 3 चीजों का ध्यान रखना है, मैंने अभी आपको 3 चीजें कही, एक बॉडी, एक माइंड और तीसरा पीस। बॉडी तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बॉडी को का ध्यान रखते हैं, सुबह अच्छे से नहाते धोते तैयार होते हैं, राइट, बॉडी का आप ध्यान रखते हैं। लेकिन अब चूंकि बॉडी एक सिस्टम है, बॉडी हमारे माइंड पर काम करता है, इसीलिए बॉडी को ठीक करना जरूरी है। अभी बॉडी के लिए आपको करना क्या है, देखिए इस टाइम पीरियड अगर आपको लगता है कि आपका डेट शीट आ चुका है, दैट मीन्स टाइम स्टार्ट हो गया। अभी क्या क्या करना है, बॉडी को ठीक रखने के लिए सबसे पहले जंक फूड को रिमूव करना है लाइफ में से। सब खाते हो ना चाउमीन समोसा, बंद कर दो, कुछ होएगा? दुकानें बंद हो जाएंगी? कुछ नहीं होगा, घर में किसी और को खिला दो, बोलो मेरे बदले का खा लो। जंक फूड बंद करना है, इट मीन्स बॉडी का सिस्टम नहीं बिगड़ना चाहिए। ऑयली बंद कर दीजिए, सिस्टम नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर आपका शरीर सही है, सपोज दैट मेरा ठीक है, अभी मैं आपको मोटिवेशनल स्पीच देने आया हूँ, अगर मेरे सर में दर्द हो रहा था तो नहीं कर पाता। आप लोग इधर स्पीच सुनने के लिए आए हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो नहीं आ पाते। बॉडी का ठीक रहना बहुत जरूरी है, और वो भी एग्जाम पीरियड में। एग्जाम पीरियड में अब इस 1 महीने में आपका 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको अपनी बॉडी को भी ठीक रखना जरूरी है। बॉडी कैसे ठीक रहेगी, जब उसमें उल्टा सीधा नहीं जाएगा, बॉडी को एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। कुछ बच्चे अच्छा डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, चाउमीन भी खा लेंगे, समोसा भी खा लेंगे, डाइजेस्ट भी कर लेंगे। डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को काम तो करना पड़ रहा है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ रही है, जबकि वो एनर्जी चाहिए आपको स्टडी में। अभी आप ये सारी चीजें खा लो और वॉक करके आ जाओ 2 किलोमीटर, चलेगा, लेकिन एग्जामिनेशन पीरियड में आपके पास वॉक करने का टाइम है नहीं है, तो कैसे डाइजेस्ट होएगा? तो वो सारा सिस्टम गर्भ हो गया था। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू रिमूव योर जंक फूड फ्रॉम योर लाइफ। अभी 1 महीने के लिए स्टॉप कर देंगे, राइट? जैसे जंक फूड रिमूव होगा, आपका सिस्टम ठीक रहेगा, आपका माइंड भी सही काम करेगा। दूसरा चीज, बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। अगर आप हैवी एक्सरसाइज नहीं करते हो, नॉर्मल एक्सरसाइज करें। अभी हैवी एक्सरसाइज छोड़ दें, अगर करते हैं तो छोड़ दें, अभी सिर्फ नॉर्मल एक्सरसाइज करें। ऐसी एक्सरसाइज करें जो व्यायाम के रूप में काउंट होती है, जैसे प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। ये एक्सरसाइज ऐसी हैं, ये ऐसे व्यायाम हैं जिनसे आपका दिमाग तेज होता है। देखिए जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो डीप ब्रीथिंग में होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाता है। हम सांस लेते हैं, नॉर्मली सांस ले रहे हैं, जितना जरूरत है उतना ले रहे हैं, लेकिन हम जब तेज सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाता है, और जब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाता है वो दिमाग के अंदर पहुंचता है। दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स मतलब कण, जो दिमाग को आप तेजी से चलाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी करंट आ गया, वो करंट आपके दिमाग में पहुंच जाता है, न्यूरॉन्स आपस में जुड़ने लगते हैं। जब न्यूरॉन्स ज्यादा हो जाते हैं तो दिमाग भी तेज काम करने लगता है। हमें लगता है तेज सांस लेने से क्या हो रहा है, तेज सांस लेने से बहुत कुछ होता है। आप डीप ब्रीथिंग करिए, आप पढ़िए, पढ़ने के बाद थक जाते हैं, आपको लगता है मैं टायर्ड हो गया, सभी टायर्ड हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। आपको लगता है आप परेशान हो रहे हैं, डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। आपको गुस्सा आ रहा है, आप डीप ब्रीथिंग कर, सब खत्म। इसका मतलब इतनी पावर है इसके अंदर, आपके दिमाग के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाएगा, आपको एक्स्ट्रा। कभी आपने देखा है
नहीं चलती, क्या करते हैं, चौक लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं, नहीं चलती, चौक लगा लेते हैं, क्या होता है, एक्स्ट्रा पेट्रोल उसके अंदर जाता है। बाइक कार नहीं चलता तो चौक लगाना पड़ता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा पेट्रोल जाता है। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि मेरा दिमाग कभी ठीक काम नहीं कर रहा, मेरे को कोई बात समझ नहीं आ रही है, मेरे को लर्न नहीं हो रहा, तो डीप ब्रीथिंग कर लें। उससे आपको क्या रहेगा, उससे आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलेगा, आपके न्यूरॉन तेजी से काम करने लग जाएंगे। तो बॉडी के लिए आपने उल्टा सीधा खाना बंद कर दिया, और दूसरा क्या किया, थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू कर दिया। एक्सरसाइज करने से आपको क्या बेनिफिट मिले, आपका दिमाग तेजी से काम करने लग गया। दूसरी चीज आती है आपकी माइंड, दिमाग। ये सारी चीजें जो हम कर रहे थे बॉडी से रिलेटेड, दिमाग को ठीक करने के लिए ही कर रहे थे। आपका माइंड ठीक है तो सब ठीक है, लेकिन आपका माइंड कई बारी आपके तरीके से नहीं चलता है, माहौल चलाता है उसका। ये अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन अगर कहीं झगड़ा हो रहा होगा तो गलत समझ में आएगा। आप इतनी क्राउड के अंदर रहते हो कि मैं नहीं कह सकता कि आप सेफ हो सकता है कि घर में ही दो लोग आपस में झगड़ जाए, माइंड डिस्टर्ब होता है। आपको क्या करना है, देखो लाइफ है, आपको तो अकेले ही आगे बढ़ना है। आपको क्या करना है, उन सब चीजों से बचना है, माइंड को सेव करना है। आपको ऐसी जगह पर देखनी है जहां कोई लड़ता नहीं है, जहां कोई झगड़ता नहीं है, जहां थोड़ी सी पीस रहती है, शांति रहती है। माइंड को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से बचाना है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या है, डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, टीवी बंद कर दो। अगर आप पढ़ोगे नहीं, ये जो आपके पास मोबाइल है उसकी उम्र कितनी है, 1 साल 2 साल 3 साल, यही है, ये ज्यादा जिंदगी भर चलेगा। अगला वाला नहीं खरीद पाओगे। अगर आप अगला वाला खरीदना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अभी इस पर ध्यान छोड़ दीजिए, रख दीजिए, आपका ही है। डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दीजिए। जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे मोबाइल को छोड़ने के बाद, तो आप इतना पढ़ जाएंगे, मोबाइल खरीदने के लिए आपकी जॉब लगेगी, आपके पास पैसे होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, इसमें उलझे रहे, तो ये तो है, ये तो मम्मी ने दिलाया, तो पापा ने दिलाया, लेकिन अगला वाला कैसे खरीदोगे भाई। हमारे जमाने में तो बड़ा सस्ता आता था, 2-3 हजार रुपए का, आपके जमाने में 20-25 का आता है, और जब आप आगे निकले तो 60-70 का आएगा। कैसे लाओगे 60-70, इतनी तो सैलरी भी नहीं होती भाई, कैसे लोगे। तो क्या करना पड़ेगा, अभी इसको छोड़ना पड़ेगा। आज इसको छोड़ेंगे, परमानेंट छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, दिल पे चोट लगेगी आपको, कहीं ऐसा ना फील हो, टेंशन में आ जाओगे, सर ये क्या बोले यार मोबाइल पे आ जाते बार है। तो अभी कुछ टाइम भी के लिए, जब आपके एग्जाम्स हो, एग्जाम्स के बाद फिर पकड़ लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, राइट। तो आपका माइंड सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्ट होता है मोबाइल से होता है, थोड़े दिन उसको छोड़ दीजिए। उससे आपको क्या रहेगा, आपको वो पावर मिलेगी जो आपके माइंड को चाहिए। आपको माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं, आपको माइंड तो बहुत तेज है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो क्या है, डिस्ट्रैक्शन पे है, 4 रास्ते पे चल रहा है। रोज मोबाइल के अंदर एक नई चीज आ जाती है, उसमें लग जाता है, पढ़ाई में नहीं लगता। किताबों के अंदर सेम चैप्टर में कुछ भी नहीं बदलता, पूरे साल वही रहता है, नहीं सीख पाते। मोबाइल के अंदर डेली नई एप्लीकेशन आती है, डेली नया गेम आता है, सब सीख जाते हो, और कोई सिखाता भी नहीं है। उसके लिए सब मना भी करते हैं, बुक्स के लिए सब कहते हैं। तो क्या करना है, थोड़े दिन इस डिस्ट्रैक्शन को बंद करना है, आपके माइंड को पर्टिकुलर स्टेज के अंदर ले जाना है जहां पर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। इस चीज का खासतौर पर ध्यान रखना है। अगली चीज आती है आपका पीस, शांति। शांति की जरूरत तो सबको है भाई, सबको चैन चाहिए, सबको सुख चाहिए, सबको आराम चाहिए। शांति की सबको जरूरत है, सुख चैन सब लोग चाहते हैं। आप लोग जो पीस मेहनत कर रहे हैं, कई बार आप काम करते करते परेशान होते हैं, पढ़ते पढ़ते परेशान होते हैं, मम्मी डैडी को बोलते हैं ऐसा है घुमा के लेके आओ, मैं क्या चाहिए होता है, शांति। या आप ऐसे कहते हैं कि जहाँ लड़ाई झगड़ा करो, लड़ाई देखने चलते हैं, ऐसा होता है क्या, नहीं, आपको पीस चाहिए। हर व्यक्ति के माइंड को शांति चाहिए, आपको भी चाहिए। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, आपके दिमाग को ज्यादा चाहिए। क्राउड, परेशानी, भीड़ देख के आपके दिमाग में भी पजलनेस होती है, वो पजलनेस इस पीरियड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ऐसे माहौल में रहना है, ऐसी चीजों से अभी दूर। कहीं शादी है, कहीं पार्टी है, दूर रहो, अभी नहीं करना। एक पीरियड हुआ करता था जब हमारे एग्जाम्स हुआ करते थे, हमारे पीरियड में हमारे एग्जाम्स हुआ करते थे, तो हमारे डैडी इतने स्ट्रिक्ट थे कि आप आसपास में कोई शादी बारात, तेज शादी होती है तो 4 दिन पहले गाना बजना शुरू हो जाते, माइक पे, एम्पलीफायर पे बंद करा देते थे, भैया हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता, या तो खूब धम्मड़ तू होती है,
पड़ोस की बारात है, सोचते हैं कि चलो हम भी थोड़ा सीख के आ जाते हैं, नाच के आ जाते हैं, ऐसे करते हो। यहाँ नहीं होता, ऐसा होना चाहिए। शांति आपके, एक्चुअली आपको पता नहीं लगता ना, आप तो डिस्ट्रैक्शन के अंदर हो, आपको पता नहीं लगता हो क्या रहा है हमारे साथ। लेकिन इन चीजों पर आप गौर फरमाएंगे तब जब बड़े हो जाएंगे, जब आप सक्सेस हो जाएंगे या नहीं होंगे। नहीं होंगे तो सोचेंगे यार ऐसा करता, और हो जाएंगे तो सोचेंगे ऐसा करना चाहिए, मैंने ऐसा किया था। लेकिन बाद में करेंगे, अभी से करेंगे तो पक्का सक्सेस होंगे। तो आपके दिमागों को पीस चाहिए। जब आप पढ़ाई करें शांत जगह पर करें, जब आप आराम करें शांत जगह पर करें। जहाँ लड़ाई हो सकता है घर में भी हो सकता है, किसी के भी हो सकता है, मम्मी डैडी की हो रही है अलग हो जाओ, भैया भाभी की हो रही है दूर जाके बैठो। सुनना नहीं है, आपको नहीं कंप्लेंट करना, आपको नहीं उनका हिसाब चाहिए, उनका है वो करेंगे। आपको पीस चाहिए, आपको शांति चाहिए। एक ऐसी जगह चाहिए जहां आपके दिमाग को सुकून मिले। अब आप सुकून ढूंढते हो तो क्या करते हो, फिर कोई बात मोबाइल ले लेते हो, सोचते यार दिमाग मत खराब करो, मैं तो मोबाइल में वीडियो देख रहा, ऐसे करते ना, हर चीज आके मोबाइल पे दिख जाती है। चलो कोई नहीं, मैंने आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक, बॉडी का ध्यान रखना है अपना, दूसरा माइंड का ध्यान रखना है, तीसरा शांति का ध्यान रखना है। आपके एग्जाम से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन है, वो है कि आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करें, तैयारी कैसे करें। डिफिकल्ट टास्क है, कर रहे हैं सारे तैयारी, कौन से तरीके से कर रहे हैं, क्या सोचा है, एग्जामिनेशन के लिए नया क्या किया है। अभी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्या करते हो, सिर्फ सोचते हो कि तैयारी करनी है, करते कुछ नहीं। हमें तो खूब अच्छे से बताया, करना है, अब करना है, कोई बात नहीं, नहीं करते थे, राइट। आपको एग्जामिनेशन की अगर तैयारी करनी है तो एक मेथड अपना लें, उसे कहते हैं मेमोरी मेथड। कंसेप्चुअली जो मेमोरी मेथड होता है, एक नया वर्ड है, आप लोग को थोड़ा नया लगेगा, लेकिन इसको समझ लें। अगर आपने इसको समझ लिया तो थोड़ा सा पढ़ना आसान हो जाएगा। मेमोरी मेथड कहते हैं एक ऐसा मेथड जिसके अंदर आपको रिपीटिशन होता है, एक ही चीज बार बार दोहराई जाती है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि गाना किस किस बच्चे ने याद किया है, रुक जा याद कर लेने, सुनता हूँ इसको याद करता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली बच्चों को पसंदीदा गाना अपने आप याद हो जाता है, पक्का। कारण उसमें एक मेथड अप्लाई होता है, वो है रिपीटेशन। घर में टीवी चलाया गाना बज रहा था, एफएम चलाया वो बज रहा था, घर बाहर आके गाड़ी में बैठे एफएम चलाया वो गाना बज रहा था, पार्टी में गए गाना बज रहा था। एक ही गाना आपको बार बार सुनने के लिए मिलता है, इसलिए वो लर्न हो जाता है। पढ़ाई सिर्फ टीचर बोलते रहते हैं, उसके अलावा सुनना ही नहीं है। जब घर वाले कहते हैं कि पढ़ ले तो कहते हैं सबसे पढ़ के तो आए, अब बार बार पढ़ेंगे। रिपीटेशन नहीं होता, इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गाना तो बजता रहता है, अब तब थोड़े ना बजते रहेंगे हर जगह पे, तो ऐसा टेंशन लेने का जरूरत नहीं। लेकिन रिपीटेशन को बनाना है, रिपीटेशन के मेथड्स को समझने का जरूरत है। रिपीटेशन होता कैसे है, इस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो सुनने का जरूरत नहीं पड़ेगा बहुत बारी। रिपीटेशन होता है, एक बारी सब समझाएंगे, फिर आप उसको लिखेंगे, फिर आप उसको पढ़ेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, सब क्या हो रहा है, रिपीटिंग तो हो रहा है। लेकिन इस पे ध्यान नहीं देते। सर ने काम दिया है, काम करना है, काम नहीं कर रहे, रिपीट करो, ध्यान दो, रिपीट हो रहा है। फिर जब आपको मौका मिला किसी को सुना देंगे। जब आपसे सर क्लास में, मैडम क्लास में पूछते हैं तो आप उसको सुनते नहीं हो, अपनी बारी के इंतजार में आप उसको सुनते नहीं है, क्या बोल रहा है कुछ नहीं सुना। लेकिन सबसे ज्यादा आपके दिमाग में कोई चीज लर्न होती है तो वो आपके सुनने के कारण लर्न होती है। अगर आप किसी बात को, गाना तो सुनते ही हो ना, गुनगुनाते बाद में वो जब आ जाता है, उससे पहले तो सुनते ही हो। सुनने से ज्यादा लर्न होता है, लेकिन आप सुनते तो हो ही नहीं किसी का। आप एक ही टीचर, एक ही जो आपके अध्यापक होते हैं या आपके गुरु होते हैं उन्हीं को सुनते हो, उसके अलावा किसी को सुनते नहीं। जब आपके फ्रेंड से वो क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है कि बेटा इसका आंसर दो, तो आप उसको सुनते ही नहीं, आप सोचते हो मेरी बारी, फिर बोलूंगा। अगर आप उसको भी सुनेंगे तो वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है आपके दिमाग में। और अगर आपके दिमाग पर रिपीट हो जाता है तो वो लर्न हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि रिपीटेशन कंसेप्ट ही नहीं पता आपको। रिपीटेशन कंसेप्ट अब आपने समझ लिया तो आप क्या करें, रिपीट करें। पढ़े नहीं, बहुत मेहनत मत करो, रिपीट कर लो। बट आपको जब भी मौका मिलता है रिपीट करो। अरे सर ने ये इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, ऐसा करते हैं इसको रिपीट कर लेते हैं, एक बार लिख के देख लेता हूँ, एक बार बोल के देख लेता हूँ, किसी को सुना के देख लेता हूँ, और जब कोई बोलेगा या सुनाएगा तो मैं उसको सुनूंगा। बस, अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप रिपीटेशन मेथड को
अपना लेते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, बहुत ईजी हो जाएगी। आपको बहुत मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो लर्न करना पड़ता ना कि लर्न नहीं होता, लर्न कैसे करें, रिपीटेशन। लर्न मत करो, सोचो ही मत लर्न करना है, रिपीट करना है बस। फिर देखो कैसे लर्न हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। गाना कब लर्न हो जाता है पता नहीं। गाना बज रहा होता है, फिर हम घर चले, गाना बंद हो जाता है, हम घर चले जाते हैं तो हमारे दिमाग में ही बज रहा होता है वो। कभी आप अपने दिमाग पर गौर फरमाएं तो एक पीछे से गाना बज रहा होता है, वो क्या होता है, रिपीटेशन ही तो हो रहा है, आपके दिमाग के अंदर फिट हो गया, अब तो आपको आ गया। लेकिन पढ़ाई नहीं आती, क्यों? क्योंकि उस पर आपने रिपीटेशन मेथड नहीं अपनाया। दूसरा, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ती है, वो है आपका इसके प्रति इंटरेस्ट। गाने के प्रति इंटरेस्ट होता है, इसलिए समझ में आता है, 100 बार ही सुन सकते हो। यही स्पीच, इसका जब वीडियो बनेगा, YouTube पे अपलोड होगा, आपके मोबाइल पे जाएगा, तो आप इसको पूरा थोड़े ना सुनेंगे, क्योंकि सुन रखा है मैंने तो। दूसरा, जो नहीं अटेंड किया वो सुनेगा, और जिसने एक बार ही सुन लिया वो दोबारा नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि सुन रखा है। अगर आप इसको बार बार सुनेंगे तो रिपीट होगा, अच्छी चीजें दिमाग के अंदर फिर से जाएंगी। अच्छी चीजें ज्यादा देर दिमाग के अंदर रुक नहीं पाती हैं, लेकिन एक बार घर बना लेती हैं तो निकलती नहीं है। तो अगर आपको बार बार किसी भी चीज को दिमाग के अंदर बैठाना है, रिपीट करेंगे उसको, वो लर्न हो जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगी। किसने अपनी मम्मी का या पापा का नाम याद किया है? किसी ने? सबने किया है? सबने किया है। सब लिखते थे कि मेरे पापा का नाम ये है, मेरे पापा का नाम। ऐसा क्या? ऐसा किसी ने नहीं किया। सर में दिलाओ यार। कुछ बच्चे मुंडी ला रहे हैं, मतलब सुन ही नहीं रहे, उनको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। मम्मी पापा का नाम कोई याद करता है क्या? वो ऐसे ही याद हो जाता है। क्यों? हर जगह पे रिपीट होता है। तेरे पापा का नाम क्या है बताओ, बता दिया। फिर फॉर्म आया, फॉर्म पे लिख दिया। हर जगह पे पापा का नाम, मम्मी का नाम। इतनी बारी जिंदगी के अंदर आता, आपने कभी याद ही नहीं किया। या बताओ, कोई भी एक बच्चा मुझे बता दे जो ये कह देगा कि नहीं मेरे को याद करना पड़ गया था। या अगर ऐसा है तो पापा से बात कर लेना जाके, तुम्हारा नाम याद करना पड़ गया था, अभी पता लग जाएगा आपको क्या होगा फिर तुम्हारे साथ। नाम नहीं याद करना पड़ता कभी भी, क्योंकि वो रिपीट होता रहता है। जिंदगी में इतनी बार रिपीट होता है। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछ लेता हूँ, नरेंद्र सिंह मोदी जी की माता जी का नाम बताइए, याद नहीं किसी को। अपनी का बता दोगे कैसे? रिपीट हो रहा है। उनकी माता जी का नाम रिपीट थोड़े ना हो रहा रोज रोज आपको। वो तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बताना पड़ेगा। आ गया तो बताना पड़ेगा, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो आप रिपीटेशन मेथड को अपनाइए, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, आप एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे लेके आए? इसी के लिए मशक्कत कर रहे हैं, इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसी के लिए सारी चीजें हो रही हैं। तो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ा आपने है, टीचर ने भी अच्छा पढ़ाया है। गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है कि आप जो लिख के आते हो ना उसमें कुछ गड़बड़ करके आते हो। कई बच्चे हमें ये कहते हैं कि हम अच्छा लिख के आए हैं। जो हमसे या हमारे अध्यापकों से पढ़ा होता है हमें पता लग जाती है, अच्छा टीचर कह देते हैं हमें पता नहीं पर ये क्या लिखता है, इसके मार्क्स इसलिए कट गए। आपके राइटिंग स्किल्स को सुधारना पड़ेगा। राइटिंग स्किल पूरे जीवन में सिर्फ 1 घंटे का पार्ट है। पूरे जीवन में, पूरी स्टडी के अंदर आप पहली से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे PhD तक चाहते हो तो सिर्फ 1 ही घंटे का पार्ट है राइटिंग स्किल। आप उसको समझ लीजिए। आपने राइटिंग कहाँ पे पैरा लिखा जाता है, कहाँ पे हेडिंग लिखता है, कहाँ पे हेडिंग का सब्स्टिट्यूट लिखा जाता है, कहाँ पे नंबर्स लगते हैं, कहाँ पे कॉमास लगते हैं। इन चीजों को जान लेंगे तो आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। अर्थात आपने 20 नंबर का लिखा है तो 20 नंबर आने वाले हैं। जितना याद है उतने मार्क्स पूरे आएंगे। लेकिन आपको ये पता ही नहीं, आपसे पूछ लूं पंक्चुएशंस क्या होते हैं, आपको पता नहीं यार क्या बोल दिया।